मतलब बोर्ड है, मिस्टेक हो गया। अरे भाई अभी तुम्हारी बोर्ड पर आगे स्कूल है। भाई देखो इधर अब समझ आ गया। नाम पे पड़ा हेरोन्स नाम था, मैथमेटिशियन का नाम है, फॉर्मूला उसी के नाम पे पड़ा है, समझिए। है देखो इससे क्या किया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, या देखो कोई ट्रायंगल है, या क्या है, कोई चट्टान है। ट्रायंगल मान ले रहे हैं। तो देखो ट्रायंगल का तुम क्या पढ़े हो, ट्रायंगल का फार्मूला तुम पढ़े होगे 1/2 इंटू इसका आधा बेस इंटू हाइट, या फार्मूला पढ़े हो। तो अगर बेस तो पता रहेगा एक तो सब में, अगर किसी में हाइट न दिया रहे तो कैसे निकालोगे, समझिए। किसी में हाइट ना दिया रहे, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बेस तो किसी को मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइट नहीं पता रहे, या वाली यहाँ से यहाँ तक इस पे हाइट नहीं पता रहे अगर, या तो यहाँ से इस पे जो 90 डिग्री पड़ता है, या वाला 90 डिग्री अगर नहीं पता रहे, या तो या वाला नहीं पता रहे, तो कैसे निकालोगे, हीरोज फार्मूले से निकाला जाता है, समझिए। पहला फार्मूला तुमको याद करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो जैसे हम एक ट्रायंगल दे रहे हैं, इधर देखो एक ट्रायंगल जो सबसे आसान वाला तुम्हारा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको लिख दे रहा है 3, इसको लिख दे रहा है 4, इसको लिख दे रहा है 5, समझिए। इसका एरिया निकालना है तो उस वाले फार्मूले से 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इस वाले फार्मूले से निकाल लोगे इसको, क्योंकि हाइट इसका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर वही हाइट हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 3 इंटू 4, यानी क्या आ जाएगा 6। या अगर सब किस में दिया, सेंटीमीटर में अगर दिया है तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुमको यही नहीं पता रहता कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं पता रहता, इसका फिगर इस तरह बनाए होते हो, तुमको पता भी नहीं रहता है। देखो इसका फिगर अगर हम इस तरह से बनाए होते, या देखो इस तरह से अगर बनाए होते, या 90 डिग्री होता है, नहीं कुछ नहीं लिखा रहता इसमें 90, इसको लिखा रहता 5, इसको 4, इसको 3, तो नहीं देख के पता पाते कि 90 है कि क्या है, और दिया भी नहीं रहता 90 डिग्री। तो फिर इसका बेस कहाँ है, हाइट कहाँ है, तो फिर कैसे हाँ तो बेस कहाँ, हाइट नहीं पता है, तो बेस कैसे हो जाएगा, इसको पता कैसे लगाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। जो दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ गया ना, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिए। लग रहा है इसको समझ में आ गया क्या यार। अरे देखो यह बेस तुम्हारा हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया था। चाहे इसको बेस मानो, चाहे इसको परपेंडिकुलर, चाहे इसको परपेंडिकुलर मानो, चाहे इसको बेस, उससे कोई मतलब नहीं, समझिए। चाहे जिसको जो मान सकते हो। अच्छा यह तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, समझिए। 3 + 4 के ऊपर 2 क्यों लिखे, स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है। अरे देखो यह फार्मूला होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यह वाला अगर किसी भी ट्रायंगल में लग गया तो इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ गए। यहाँ से निकाल लोगे तुम की राइट एंगल ट्रायंगल है, तब यह वाला फार्मूला लगा पाओगे, तब यह आ जाएगा, बात समझे। क्योंकि इसी पे लगता है जिसमें बेस और हाइट दिया रहे, उसी में यह वाला फार्मूला लगता है ना, बात समझ गए। अगर मान लो तुमको ये सब नहीं पता है, ये सब नहीं पता है, या तो ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसमें बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, हीरोज फार्मूला से, हीरोज फार्मूला से निकालोगे। अब हीरोज फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला यही होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोज फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इधर देखो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी,
ए बी सी क्या चीज है? अगर या देखो ट्राइंगल है, या अगर ट्राइंगल है तो या ए है या बी है या सी है। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और यस क्या है? यस क्या है? यस एरिया नहीं है, इधर तो लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस है तुम्हारा पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यही होता है। अब जैसे तुमको सर्किल का पेरीमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस वही ए प्लस बी प्लस सी सर्किल का पेरीमीटर या हो गया, या सर्कमफ्रेंस इसका या हो गया। या क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर। आई देखो, हाफ ऑफ पेरीमीटर, समझिए? हाफ ऑफ पेरीमीटर या होता है। अब पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। और हाफ उसका करना है, यानी यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यह आ जाएगा। यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पहले निकालोगे, तीनों साइड दिया रहेगा, उससे निकालोगे यस, फिर इस फार्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इसी में लगा रहे हैं, इसी में लगा के दिखा रहे हैं, ये काम कर रहा है सही, चेक करेंगे इसको, ये काम सही कर पा रहा है कि नहीं। चेक कैसे होगा? इसका वाला आ गया, देखो इस वाले फार्मूले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर इस वाले फार्मूले से भी अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है, इसका मतलब चेक हो गया है कि नहीं। इस वाले फार्मूले से 6 सेंटीमीटर आ गया, अगर इस वाले से भी आ रहा है, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब सही काम कर रहा है। भाई देखो पहले यस निकालो, इसी वाले में पहले यस निकालो। यस देखो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आई देखो 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2 5 बाई 2 हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी क्या हो जाएगा? 4 3 7 5 12/2 यानी क्या आ गया? 6। अब ए तुम्हारा कितना है? कुछ मान लो, ए 4 मान ले रहे हैं, बी क्या है? 3, सी क्या है? 5। अब इस फार्मूले में रखोगे, इस वाले में क्या करोगे? इसमें रखोगे ना। ये देखो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? रूट में यस की जगह क्या रखोगे? 6, फिर 6 माइनस एक जगह पे 4, फिर 6 फिर 6 माइनस 5। ये देखो क्या आ गया? अंडर रूट में 6, यहाँ पे 2 × 3 × 1। ये देखो 3 दूनी 6, अंडर रूट 36 आ गया, यानी देखो 6 आ गया। इसका मतलब सही काम कर रहा है। इसका मतलब सही काम कर रहा है, मतलब यह दोनों एक ही बात है। यह दोनों एक ही बात है, इसका मतलब समझ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब तुम्हारा हाइट नहीं दिया है, हाइट जब नहीं दिया है तो इस वाले फार्मूले से निकालोगे, इस वाले फार्मूले से निकाला जाएगा। अब हाइट दिया है, इसी से निकाल लिया जाएगा। बात समझ गए। इसका यूज ज्यादातर किसमें किया जाएगा? स्केलेन ट्राइंगल में, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता, स्केलेन ट्राइंगल में इसका यूज किया जाएगा। परपेंडिकुलर ट्राइंगल, परपेंडिकुलर वाला रहेगा, राइट एंगल वाला तो इससे लगा दिया जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से, उससे आसान हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझिए। और देखो अगर ऐसा ट्राइंगल है, अगर दोनों साइड इक्वल है तब भी यही फार्मूला लगेगा। दो साइड अगर इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल नहीं तब भी यही फार्मूला लगेगा, तब भी यही लगेगा। और दूसरा भी तुम लगा सकते हो, उसमें तो दोनों लगा सकते हो। कैसे? इधर देखो, एक के बार में सब बता दे रहे। इधर देखो इतना हो गया ना, जाना लिखना होगा घर पे। इधर देखो, मान लो दो साइड इक्वल हो गया। स्केलेन ट्राइंगल में तो इसका यूज होगा हमेशा, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है स्केलेन ट्राइंगल, उसमें इसका यूज हमेशा होगा हीरो फार्मूले का। राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका यूज होगा ज़्यादा। और अगर तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इधर देखो, इधर देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है? ABC, यह वाला साइड इसके इक्वल हो गई, यह वाला साइड इसके इक्वल हो गई। तो जब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तुम इसका तो यूज कर ही सकते हो, तीनों साइड दिया हुआ है, इसका तो यूज कर ही सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका तो यूज कर ही सकते हो। इससे तो आ ही जाएगा इसका, है नहीं? तीनों साइड जब दिया रहेगा आ जाएगा इससे। और किस तरह से लगा सकते हो?
इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे, नहीं दिया रहेगा तब भी। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डाला जाता है सामने वाली साइड पे, तो वह इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि यह वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्योंकि यह वाला इसके इक्वल है, या कॉमन है, ये वाला 90 डिग्री, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा। भाई देखो मिल गया तुम्हारा, इससे मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। भाई 90 लगा दोगे, या वैल्यू यह दिया रहेगा x, या कुछ यह भी आ जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। अगर यह y है तो यानी y/2 आ जाएगा। तो इससे इसको निकाल लोगे, समझ गए। जब इसको निकाल लोगे तो फार्मूला लग जाएगा 1/2 BC × AD। यह वाला फार्मूला लगा सकते हो, लग जाएगा कि नहीं। फार्मूला होता है 1/2 बेस × हाइट, पहले बताइए, लग गया। और यह वाला भी इसमें लगा सकते हो, है कि नहीं। और देखो अगर तुम्हारा क्या रहेगा, इक्विलैटरल रहेगा तो क्या करोगे, इधर देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा तो क्या करोगे, यानी तीनों साइड इक्वल रहेगा तो क्या करोगे। इधर देखो तीनों साइड इक्वल है तो यह वाला तो लगभे करेगा, यह वाला तो एकदम सदाबहार है कि नहीं। यह वाला सदाबहार है, चाहे जहां लगाओ, समझिए। इसको तो चाहे जहां लगा दोगे तो आएगा ही, S - A, S - B, S - C, समझ गए। चाहे जहां लगाओगे, चाहे जिस ट्राइंगल में, आंसर आ जाएगा इसको लगाने पे। लेकिन जब आसान वाले से आ जाएगा तो उसको लगाने की जरूरत क्या पड़ेगी। है देखो जब तीनों साइड इक्वल रहता है तो क्या होता है, इधर देखो ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तब इसका एरिया ट्राइंगल क्या होता है, इस तरह का अगर है सब इक्वल है तब फार्मूला डायरेक्ट होता है 3/4 × साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसको याद कर लो, 3/4 × साइड का स्क्वायर, समझिए। 3/4 × साइड का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। वो उससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, समझिए। अब देखो पहला क्वेश्चन बताओ। अब पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, सब खत्म हो गया थ्योरी। पहला क्वेश्चन बोलो एक्सरसाइज का, लगा दिए क्या तुम लोग फटाक। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो क्या है। सिग्नल बोर्ड। हाँ, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। है देखो बना दिए। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड ऐसे ट्राइंगल में बनाया जाता है, अक्सर स्कूल के सामने लगा रहता है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। हाँ, ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट, उसमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है बताओ। स्कूल अहेड ऐसे लिखा रहता है, बना के उसमें ऐसे लिखा रहेगा आगे स्कूल है, गाड़ी वाड़ी धीम हो जाती है सब, समझिए, स्लो चलने लगती है। स्कूल अहेड ऐसे बना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है ऐसे सड़क के किनारे, समझिए, स्कूल अहेड। हाँ, जो पुलिस खड़ा रहेगा ऐसे, हाँ स्कूल अहेड ऐसे लिखा रहेगा, सभी लोग जान जाते हैं तो स्लो कर लेते हैं। स्कूल अहेड वाला जो बना है उसका साइड बताओ क्या दिया है, उसमें लिखा है, बताओ क्या दिया है। इसी का जो स्कूल अहेड बना के लिखा है, इसी में ट्राइंगल में बना के उसमें कितना दिया साइड, साइड में आपको नहीं दिया है, एरिया फाइंड करना है पूरा और प्लान। हाँ साइड दिया है, पेरीमीटर साइड दिया दिया है। है, लिखिए तो ए साइड दिया है, कितना दिया है, ए, हाँ बताओ। ए दिया है, ए भाई इधर देखो क्या दिया है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इसका साइड ए दिया, अब इक्विलैटरल है तो सब ए ना हो जाएगा, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे, इक्विलैटरल में सब इक्वल होता है, होगा कि नहीं जी, अनु बताओ। जब इक्विलैटरल तुमको पकड़ना चाहिए कि इक्विलैटरल दिया है, सब साइड ए हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब क्या दिया है, a + a दिया है, तीनों का सम दिया है, कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है, यानी 3a = 180 सेंटीमीटर, यानी a = कितना हो गया 180/3, यानी a = कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर आ गया, एक साइड आ गई, सब साइड आ गए, सब साइड इसका 60 सेंटीमीटर आ गया, 60 ये भी आ गया, सब 60 हो गया। अब देखो इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, इसका एरिया ज्ञात करना है। ABCD लिख देना है, ABCD एरिया, एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या देखो एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, अब डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो। देखो अभी क्या बताया तुमको, √में 3/4 a² बताए,
इससे भी लगा दोगे तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में। है देखो रूट में 3/4, ए का वैल्यू 60, 60 × 60 समझिए। ये आ गया 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 900√3 आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे लगाओगे तब भी वही आएगा। इतना आसान आ गया देखो। चाहे उससे लगाओ यस इक्वल टू a + b + c/2 करके लगाए खाली उसका आंसर लाना है। समझिए। ये आएगा देखो एक लाइन में आ गया, इससे उससे भी आ जाएगा। देखो उसी से तुमको लगाना है। यूजिंग हीरोज फार्मूला लिखा है ना। हाँ 30 × 30 नहीं, सब नहीं लिखा है। यूजिंग हीरोज फार्मूला वार्मूला नहीं लिखा। अच्छा लिखा तो है साइन बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। गलत नहीं है। हाँ क्या गलत? गलत कहाँ से हो जाएगा जी? 15 छक्का 90, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। गलत कहाँ से गलत आएगा? है देखो कहाँ से गलत आएगी? गलत आ ही नहीं सकता है। कहीं से नहीं आएगा। गलत कैसे आएगी? अरे सोच रहा है इतना छोट में लग गया, हम उतना 3-5 कर रहे हैं, हमारा नहीं आ रहा है। अरे कैसे इतना छोट में आ गया? ये सब सोच रहा है। समझिए। क्वेश्चन समझो। फार्मूला जब बता रहे थे हवा में चल रहा है सभी को। अरे हवा एक फार्मूला लगाइए। क्या चीज? सर 900 मेरा आया देखिए तब। दिया तो है √3/4a² फिर 900। क्या दिया? सही सही है मेरा। अच्छा ये 3 को रूट में नहीं दिया है। कैसे नहीं देगा? सर आप देखिए गलत किए हैं। रुको ये दो। एस इक्वल टू पहले हाफ पेरीमीटर निकालोगे ना। एस इक्वल टू a + b + c/2 सब तीनों बराबर है। 60 60 60 60 60 60/2 लिख दिए। यानी क्या आ गया? 180/2 आ गया। 180/2 यानी क्या आ गया? 90 आ गया। आ गया ना। अब देखो फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। इसी पर रख दो। यस का वैल्यू तुम्हारा 90 है इंटू 90 - 60 फिर 90 - 60 फिर 90 - 60 क्या है? सही है। हाँ तब आ गया था। है देखो इसमें कुछ है। है क्या हो गया? √900 इंटू है देखो 30 30 30 30 30 30 यह आ गया। समझिए। है देखो 2 बाहर हो जाएगा। है देखो, है देखो पहले इधर देखो पहले। तुम लोग स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाते हो। गलत आंसर देगा तो कहोगे गलत दिया है, कहोगे कि गड़बड़ा दिए हम ही। है देखो 30 × 30 है। इसको 90 को क्या लिख सकते हो? पहले में लिख दे। है देखो 3 × 30 लिख दिए। 3 × 30 90 को। है 3 तो चल ही रहा है। 30 30 30 चल रहा है। है देखो 2 बाहर आ जाएगा। 30 × 30 बाहर आ गया। है √3 अंदर रह जाएगा। है देखो 900√3 आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? वो आंसर आया नहीं? इतना मेरा भी आया। है पता नहीं कैसे कर रही। 900 आया है। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उससे भी वही आया था। बुक में गरीब बगल क्या क्या दीन दिया। समझिए। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। उसको बंद कर दिया है ये।